दुनिया की सबसे संवेदनशील जगहों में से एक माने जाने वाले खाड़ी क्षेत्र यानी कि गल्फ रीजन में एक बार फिर तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि मिसाइल, ड्रोन, सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमलों तक पहुंच चुकी है। और हालात ऐसे हैं कि एक तरफ युद्ध विराम की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर लगातार नए टकराव देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस समय अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष पर टिकी हुई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में खाड़ी क्षेत्र में हालात तेजी से बदले हैं। अमेरिकी सेना ने दावा किया कि उसने ईरान की ओर से छोड़े गए कई ड्रोन और मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक महत्व वाले केश्म द्वीप से जुड़े सैन्य ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। वॉशिंगटन का कहना है कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा के तहत की गई, जबकि तेहरान इसे अमेरिकी आक्रामकता बता रहा है। इधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। ईरान विदेशी मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। हालांकि संवाद के जो रास्ते हैं पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। साथ ही उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगी देशों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई को आत्मरक्षा बताया। और यह बयान साफ संकेत देता है कि तनाव कम होने के बजाय अभी और बढ़ सकता है। और इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। अगर यहां हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा। हाल के दिनों में यहां कई सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और कुछ जहाजों को भी खतरे का सामना करना पड़ा है। मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। कुवैत, बहरीन और दूसरे खाड़ी देशों का नाम भी इस संघर्ष में सामने आ रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान की तरफ से दागे गए कुछ ड्रोन और मिसाइल इन देशों के आसपास सक्रिय अमेरिकी ठिकानों की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें रोक लिया गया। वहीं ईरान का दावा है कि वो अपने हितों और सुरक्षा की रक्षा कर रहा है। और दोनों पक्षों के दावों के बीच सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसी बीच युद्ध विराम की कोशिशें भी जारी हैं। अमेरिका की ओर से संकेत दिए गए हैं कि बातचीत का रास्ता अब भी खुला है और किसी समझौते की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ लगातार हो रहे हमले ये बताते हैं कि भरोसे का संकट अभी भी बरकरार है। अब विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों से नरमी नहीं दिखाते, तब तक स्थायी शांति की उम्मीद करना मुश्किल होगा। इस संघर्ष का असर सिर्फ सैन्य मोर्चों पर नहीं दिख रहा, बल्कि आर्थिक दुनिया भी इसकी चपेट में है। तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। शिपिंग कंपनियां चिंतित है और निवेशकों की नज़र हर नए घटनाक्रम पर बनी हुई है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में स्थिति और खराब होती है तो वैश्विक बाजारों में बड़ा झटका लग सकता है। उधर क्षेत्रीय राजनीति भी तेजी से बदल रही है। लेबनान में संघर्ष जारी है, हिजबुल्लाह की गतिविधियां हैं और इजराइल की सैन्य कार्रवाई इस पूरे संकट को और जटिल बना रही है। कई विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अब ये सिर्फ अमेरिका और ईरान का विवाद नहीं रहा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन बनता जा रहा है। तस्वीरें में चलिए समझ आ रहा है कि खाड़ी क्षेत्र में हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। एक तरफ बातचीत और युद्ध विराम की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ मिसाइल, ड्रोन और सैन्य हमलों का सिलसिला जारी है। अमेरिका और ईरान दोनों ही फिलहाल पीछे हटने नजर नहीं आ रहे और ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और पूरी दुनिया यही देख रही है कि क्या कूटनीति इस संकट को रोक पाएगी या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रहा है।